मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है। जय जयकार करे अपने जीवन से उसकी सदा, उसने हमको बुला के एक नया जीवन दिया है। जय जयकार करे अपने जीवन से उसकी सदा, उसने हमको बुला के एक नया जीवन दिया है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड ए हैप्पी रेजरेक्शन डे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की दया से एक और हफ्ते पूरा करके एक नए हफ्ते के प्रथम दिन में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन में हम पहुंच सके, और परमेश्वर को कोटि सा हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है जो सारे संसार में रेजरेक्शन डे के रूप में मनाया जा रहा है। और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक बड़े भय और भक्ति के साथ आखिरी तक सुने और परमेश्वर की आशीष को पाएं। आज सुबह के समय में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से इस रेजरेक्शन डे में, पुनरुत्थान दिवस में, मैं आपका ध्यान बाइबल के एक भाग में ले जाना चाहता हूं जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है। कुरिन्थ के नाम कलीसिया को प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में इस प्रकार से लिखता है, और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को मैं अपने तरफ से उसको नाम देता हूं कि वो पुनरुत्थान अध्याय है। रेजरेक्शन चैप्टर, पुनरुत्थान का एक अध्याय है। और इसलिए आज हम लोग का पूरा ध्यान केंद्रित केवल परमेश्वर के जी उठने के विषय में है, पुनरुत्थान के ऊपर में हमारा ध्यान है। जो रेजरेक्शन डे है, जो आम लोग उसे ईस्टर संडे कहते हैं, ईस्टर के रूप में पूरे साल में एक बार मनाते हैं वो लोग। तो ईस्टर या रेजरेक्शन संडे जो है वो पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर में, रेजरेक्शन के ऊपर में केंद्रित है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। थोड़े से समय में मैं संक्षिप्त में कुछ एक बातें पुनरुत्थान के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। रेजरेक्शन इज ए डॉक्ट्रिन इन द बाइबल। बाइबल के अंदर में रेजरेक्शन एक शिक्षा है, एक सिद्धांत है। अलग अलग सिद्धांत और शिक्षा बाइबल के अंदर में पाए जाते हैं। उसी रीति से बाइबल के अंदर में रेजरेक्शन भी एक डॉक्ट्रिन है, शिक्षा है, सिद्धांत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर में 3 डायमेंशनल थिंग्स हैं। सुसमाचार के विषय में, गॉस्पल के बारे में 3 डायमेंशनल बातें हैं। 3 मुख्य आयाम सुसमाचार के विषय में पाए जाते हैं। उसमें से जो पहला आयाम है, फर्स्ट डायमेंशन है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में मारा जाना,
यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल पवित्र शास्त्र के अनुसार क्रूस के ऊपर में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मारे गए, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के अंदर में कि पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार, तोरा नावीम केतुवीम के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दफनाए गए। He was buried according to the scripture। पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार वो दफनाए गए। तो यीशु मसीह का मारा जाना पहला आयाम है, फर्स्ट डायमेंशन है। यीशु मसीह का दफन किए जाना दूसरा डायमेंशन है, दूसरा आयाम है। मगर सुसमाचार अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। फुल गॉस्पल या कंप्लीट गॉस्पल, पूर्ण सुसमाचार, संपूर्ण सुसमाचार के अंदर में तीसरा और मुख्य आयाम है, the third and the most important dimensions of the gospel, सुसमाचार का जो तीसरा आयाम है, that is that according to the scripture Jesus rose again on the third day। पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, दफन किए जाने और जी उठने को ही हम सुसमाचार कहते हैं। और 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके तीसरे पद से लेके अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस सुसमाचार के बारे में परिभाषित कर रहा है और बता रहा है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार हमारे लिए मारे गए और दफन गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। तो पुनरुत्थान के बारे में आज मैं आपको विशेष करके बात कर रहा हूं। इस पुनरुत्थान दिवस में पुनरुत्थान के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। और 1 कुरिन्थी की पत्री उसका 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए और वो पुनरुत्थान के बारे में कहता है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के बीच में पुनरुत्थान को लेकर, इस विषय को लेकर, इस शिक्षा और सिद्धांत को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति थी, कुछ गड़बड़ी थी, कंफ्यूजन था। लोग पुनरुत्थान को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे और इसलिए पूरा 15 अध्याय प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में लिखते हैं। तो कभी कभी हम लोग पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं और कई प्रकार के विचार और प्रश्न हमारे पास आते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14 पद में लिखा है, इफ ए मैन डाई शैल ही लिव अगेन। जब एक व्यक्ति मर जाएगा तो क्या वो फिर से हमेशा के लिए जिएगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और उसके बाद में अय्यूब कहता है कि एक कीड़े के समान हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। कीड़े हमारे स्किन को, हमारे चर्म को खा जाते हैं, दफन किए जाते हैं हम लोग। तो क्या मनुष्य जब एक बार मर जाता है तो क्या वो फिर कभी जी उठेगा? क्या वो फिर से पुनरुत्थित होगा? ये प्रश्न है। अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14 पद में और अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय 26 पद में लिखा है कि yet in my flesh shall I see God। उसमें लिखा कि चाहे मेरे चर्म, मेरी जो खाल है उसको कीड़े खा जाएं और मेरे शरीर नाश भी हो जाए, तब भी फिर से मैं पुनरुत्थित होऊंगा। मांस में, शरीर में मैं फिर से पुनरुत्थित होऊंगा। एंड आई सी गॉड और आई शैल सी गॉड। मैं परमेश्वर को फिर से देखूंगा। तो अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 26 पद में उस प्रश्न का उत्तर वो कहते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे विचार हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह, कई बार लोग बोलते हैं विल द बॉडी बर्न इन एन एक्सीडेंट बी लाइक दैट फॉरएवर। किसी दुर्घटना में शरीर चकनाचूर हो गया है। इन पिछले दिनों में एक व्यक्ति चलते हुए ट्रेन में यहाँ पर सुपेला फाटक के पास वो कूद गया और जैसे वो कूदकर आत्महत्या किया, उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए और अभी तक उसकी पहचान नहीं कर पाए हैं। तो कई लोग दुर्घटना के शिकार हो गए जल थल समुद्र में और कई लोग जल गए, भस्म हो गए। तो प्रश्न है, क्या हम फिर से जी उठेंगे? क्या हमें फिर से वो शरीर मिलेगा? क्या वो देह मिलेगा? क्या वो मांस में हम फिर से पुनर्जीवित होंगे? क्या ये प्रश्न है। What becomes of the body at death? मृत्यु के बाद शरीर क्या बन जाता है? एंड रेजरेक्शन में, पुनरुत्थान में वो कैसे दिखाई देगा? ऐसा हम सोचते हैं। Do both the believers and the unbelievers get
न्यू बॉडीज? क्या विश्वासी और अविश्वासी दोनों को क्या नया शरीर मिलेगा? कि केवल विश्वासी को नया शरीर मिलेगा कि अविश्वासी को भी शरीर मिलेगा? ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं पुनरुत्थान से संबंधित। और विल वी रिकॉग्नाइज वन अनदर इन हेवन? क्या जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? यस, बिकॉज हाँ, हम स्वर्ग में भी एक दूसरे को पहचानेंगे। वी विल बी नोन देयर एज वी वेर नोन ऑन अर्थ। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसके 12 पद में लिखा गया है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे। अभी हमें अंश अंश करके कुछ पार्ट्स में हम देखते हैं, मगर उस दिन हम पूरी तरीके से जाने जाएंगे जैसे कि हम हैं। तो अभी बेशक हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, या हम अभी पूर्ण प्रकाशन और दर्शन हमारे पास नहीं है, पूर्ण रीति से हम एक जाने नहीं जाते, मगर स्वर्ग में हम संपूर्ण रीति से जाने जाएंगे और हम एक दूसरे को पहचानेंगे जैसे कि पहचानेंगे। वी विल बी नोन देयर फॉर एज वी वेर नोन ऑन अर्थ। जैसे हम पृथ्वी में जाने जाते हैं, जिस नाम से हम जाने जाते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी हम जाने जाएंगे। पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 13 अध्याय 12 पद में लिखा है कि हम वैसे ही जाने जाएंगे जैसे हम जाने जाते हैं। इसको आप पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 12 को पढ़ सकते हैं अपने बाइबल में। और उसके बाद में आवर नेम्स आर रिकॉर्डेड इन हेवन एंड वी विल बी नोन बाय दिस नेम्स। हमारा नाम स्वर्ग में रिकॉर्ड कर लिया गया है, लिख लिया गया है, और हम लोग स्वर्ग में उसी नाम से जाने जाएंगे जो हम अभी इस पृथ्वी पर जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोजेस एंड एलाइजा। उदाहरण के लिए मूसा और एलिया के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि उनका पृथ्वी में उनको मूसा के नाम से जाना जाता था, एलिया के नाम से जाना जाता था। और जब चेले लोग वहां पर मूसा और एलिया को देखते हैं तो वो उनको पहचान जाते हैं। स्वर्ग में भी उनको वही नाम दिया गया है जो उनके पृथ्वी में मूसा और एलिया नाम था। स्वर्ग में भी उनका नाम मूसा और एलिया ही है। और धनी व्यक्ति लाजर को दूर से पहचान लेता है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 23 पद में हम देखते हैं। तो आप देखिए कि हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे, हमारा नाम बिल्कुल वही रहेगा जो अभी हमारा नाम है। The disciples recognized Jesus after his resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान हो जाने के बाद चेले लोग उसको पहचान गए। On earth we recognize people with our imperfect faculties. There are faculties will be perfect. याकूब और पतरस और यूहन्ना, मूसा और एलिया को मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 4 पद में पहचान जाते हैं। हालांकि उनके जमाने में मूसा और एलिया नहीं थे। उन्होंने केवल तोरा में, नावीम में, केतुबीम में मूसा और एलिया के बारे में पढ़ा था, पुराने नियम में केवल पढ़ा था। उन्होंने कभी मूसा और एलिया को नहीं देखा था, मगर जब वो रूपांतर के पहाड़ में देखते हैं तो वो मूसा और एलिया को उसी नाम से पुकारते हैं और पहचान जाते हैं। तो हमारी पहचान होगी पुनरुत्थान के बाद में, आने वाले समय में, आने वाले राज्य में और स्वर्ग में भी। तो हम आज पुनरुत्थान के बारे में देख रहे हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। सबसे पहले मसीह के पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं कि पहला कुरिन्थी के अंदर 15 अध्याय के अंदर में कैसे लिखा है। देयर वर सम इन कोरिन्थियंस, कुरिन्थियों में कुछ लोग थे जो विश्वास नहीं करते थे पुनरुत्थान पर, यीशु मसीह के जी उठने के, मारे जाने के बारे में। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थी पूरा 15 अध्याय पुनरुत्थान के बारे में लिख दिया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20 पद में लिखा है, बट नाउ इज क्राइस्ट रिजन फ्रॉम द डेड। मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह मृतकों में से जी उठा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20 पद में लिखा है। तो मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं कि मसीह पुनरुत्थित हुआ है, रिजन फ्रॉम द डेड, मृतकों में से जी उठा है। There were many who witnesses Jesus bodily resurrection. यीशु मसीह जब शरीर के साथ पुनरुत्थित हो गया था, महिलाएं वहां पर कब्र में जाती हैं और वो यीशु के देह को ढूंढ रही थी, उसके शरीर को ढूंढ रही थी, ताकि वो मसाला जो उन्होंने बना कर लाया, जो इत्र उन्होंने बना के लाया, वो उसके घायल शरीर पर लगाएंगे। मगर यीशु मसीह की शरीर वहां नहीं पाते हैं।
उसका बॉडी उनको वहां नहीं मिलता है, वो जी उठ गया था। और यीशु मसीह जब शरीर में, आत्मा में जी उठ गए, पुनरुत्थित हो गए, मसीह यीशु पुनरुत्थित हो गए, तो यीशु मसीह बॉडली फॉर्म में कई एक लोगों को प्रकट हुए, अपने शरीर में पुनरुत्थित होकर कई लोगों के ऊपर में प्रकट हुए। जैसे कि पहले नंबर में है कि वो मेरी मगदलिनी, सबसे पहले मरियम जो मगदलिनी है, मरियम मगदलिनी को यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 17 पद में यीशु मसीह को शरीर के साथ जी उठे हुए वो देखती है और उसकी गवाह बनती है। और उसके बाद कई एक महिलाओं को मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 3 पद में दिखाई देते हैं। हम देख रहे हैं कि मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। पहला कुरिन्थी जो पत्री है और उसके 15 अध्याय में कई एक लोगों ने यीशु मसीह को पूरे शरीर में जीवित उठे हुए मसीह के पुनरुत्थान में मसीह यीशु को देह सहित देखा। जीसस अपीयर टू पीटर, पतरस के ऊपर में यीशु मसीह प्रकट हुए, मरकुस 16:7, लूका 24:34 में भी आप देख सकते हैं। और इमाउस के मार्ग में चेलों के ऊपर में प्रकट हुए, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 16 पद में। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 11 चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, 11 चेलों के ऊपर में भी प्रकट हुए। और इन 11 चेलों के ऊपर में जब वो प्रकट हुए तो 11 डिसाइपल, लूका 24 उसका 33 में हम पढ़ते हैं, वो 11 चेलों के ऊपर में प्रकट हुए। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 23 से 26 में इतने सारे लोगों के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद, जी उठने के बाद में किस रीति से वो शरीर के साथ जी उठे हैं और वो प्रकट हो रहे हैं। द डिसाइपल इंक्लूड थॉमस इन द अपर रूम, ऊपरी कोठरी में जब थोमा जो शिष्य भी उन लोगों के साथ था, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 25 से 28 में वो वहां पर प्रकट होते हैं। और डिसाइपल एट द सी ऑफ तिबिरियस की झील में यूहन्ना 21:1 सब चेलों के सामने में वो शरीर के साथ प्रकट होते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। टू द 11 डिसाइपल्स ऑन द माउंटेन, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 16 पद में उस पहाड़ी के ऊपर में 11 चेलों के साथ यीशु मसीह शरीर के साथ प्रकट होते हैं, पुनरुत्थित होकर। मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम देख रहे हैं कि मसीह पुनरुत्थित होने के बाद इतने सारे लोगों को दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, इतने लोग उनको देखते हैं। टू 500 ब्रदरन, 1 कुरिन्थियंस 15:6, पहला कुरिन्थी 15:6 के अनुसार से 500 भाइयों को भी वो प्रकट होते हैं। टू द 11 एट बेथनी वेर ही असेंडेड, 11 चेलों को बेथनी में जहां से उनका स्वर्गारोहण हो गया था, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 से 51 पद में सब जगह में प्रकट होते हैं। आज जब मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा हूं, मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम देख रहे थे, इतने आयत दिए हुए हैं अलग अलग जगह में जहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने शरीर में पूरे जी उठकर शरीर और देह के साथ इन इतने सारे लोगों के सामने में प्रकट हुए। आप इस प्रचार को बार बार देखिए और अपनी बाइबल को खोल खोल के जो आयत में बता रहा हूं इसको आप पढ़ें और पढ़ पढ़ के इनको समझें और पुनरुत्थान के बारे में ठीक रीति से पूरी इसकी शिक्षा और सिद्धांत को जानें। जो दूसरा प्रमुख बात है, द रेजरेक्शन होप, जो पुनरुत्थान है वो एक आशा हमें देती है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, आवर एंटायर फेथ रेस्ट ऑन द रेस्ट और फॉल्स विद द रेजरेक्शन, हमारा पूरा विश्वास पुनरुत्थान के गिरने या उसके उत्थान या उसके गिरने पर है। दूसरे शब्दों में, यदि पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा विश्वास नहीं होगा, हमारे पास कोई आशा नहीं होगी। इसलिए पुनरुत्थान मैंने आपको पहले ही बताया, सुसमाचार के 3 प्रमुख बिंदु हैं, 3 प्रमुख आयाम हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, 3 significant things that is found in the scripture about resurrection, gospel, सुसमाचार के बारे में। उसमें से यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का दफन होना, गाड़ा जाना और तीसरा यीशु मसीह का जी उठना। इसलिए आज हम पुनरुत्थान के बारे में देख रहे हैं। पुनरुत्थान हमें एक नई आशा देता है। नॉट रेज फ्रॉम द डेड, यदि मुर्दे नहीं जिलाए जाएंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 17 और 18 पद में लिखा है, इफ क्राइस्ट डिड नॉट डाई एंड वाज नॉट रेज्ड फ्रॉम द डेड देन, अगर मसीह यीशु नहीं मरा
और वो मुर्दों में से नहीं जिया तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। सबसे पहले हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। और अभी अगर वो नहीं जी उठा है, पुनरुत्थित नहीं हुआ है, तो अभी भी हम पाप में पाए जाएंगे, हम पापों में रहेंगे। और जितने लोग मरे हैं वो सब नाश हो जाएंगे, क्योंकि पुनरुत्थान नहीं हुआ तो उनके लिए कोई आशा नहीं है, उनके लिए कोई पुनरुत्थान नहीं है, तो वो लोग सदा के लिए नाश हो जाएंगे। Then there will be no future reunion with the loved ones। और हमारे प्रिय अजीज जो हमसे आगे चले गए हैं, हम कभी भी उनसे भविष्य में मिल नहीं पाएंगे यदि हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा। यदि हम सब जी नहीं उठेंगे तो हम कैसे एक दूसरे से मिलेंगे। बट क्राइस्ट डिड राइज फ्रॉम द डेड। परंतु सच्चाई तो यह है कि मसीह सच में मुर्दों में से जी उठा, वो मृतकों में से जी उठा है। और जी उठा है तो बिकॉज जीसस रोज वी हैव ए पॉजिटिव होप ऑफ रियूनियन। क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं, हमारे पास एक जीवित आशा है, एक सकारात्मक आशा है कि हम अपने प्रिय लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे और मिलेंगे। बिकॉज जीसस रोज फ्रॉम द डेड, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड शैल राइज फ्रॉम द डेड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, पुनरुत्थित हुए हैं, इसलिए हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक बच्चे जो मसीह में मुए हैं वो सब जी उठेंगे, पुनरुत्थित होंगे और सब प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। तो हमने पहली बात देखा कि मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। दूसरी बात हमने देखा कि पुनरुत्थान में एक आशा है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो सब कुछ हमारा विश्वास व्यर्थ होगा, हम पाप में मर जाएंगे, किसी के पास कोई आशा नहीं होगा। मगर सच्चाई ये है कि ये अध्याय हमें बताता है कि मसीह जी उठा है और जी उठने के कारण से मसीह यीशु जी उठे हैं और इसलिए हमारे पास एक आशा है कि हम अपने प्रिय लोगों से मिलेंगे। तीसरा प्रमुख बात, पहला प्रमुख बात मैंने आपको बताया मसीह यीशु का पुनरुत्थित होना। दूसरा प्रमुख बात मैंने बताया कि पुनरुत्थान एक आशा है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए। तीसरा प्रमुख बात पुनरुत्थान के विषय में है। आज हमारा शीर्षक पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान के बारे में देख रहे हैं, जी उठने के बारे में देख रहे हैं। तीसरा मुख्य और प्रमुख जो बात है, द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, मरे हुओं का पुनरुत्थान। अगर मसीह पुनरुत्थित हुआ है और यदि पुनरुत्थान है तो हमारे पास एक आशा है। तो जितने मर गए हैं, जो मुए हैं, जो सो रहे हैं, वो सब जिलाए जाएंगे। द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, मृतक लोग जी उठेंगे। द रेजरेक्शन सीम्स टू बी इन ए स्टेज। क्राइस्ट द फर्स्ट फ्रूट वाज द फर्स्ट टू राइज। मसीह यीशु जो पहला फल है वो सबसे पहले जी उठा है। यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलोठा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20 पद में ऐसा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 52 और 53 में लिखा है कि वहां पर यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए तो न केवल यीशु मसीह की कब्र खुली, मगर वहां पर यरूशलेम में जितने पवित्र लोगों की कब्र बंद थी, परमेश्वर की सामर्थ जिसने यीशु मसीह को पुनरुत्थित किया, जिला उठाया, उसी सामर्थ ने वहां उस दिन यरूशलेम में कई एक संतों और पवित्र लोगों के कब्र को भी खोल दिया और सारे पवित्र लोग अपने शरीर सहित, देह सहित जी उठ गए और यरूशलेम में उस मंदिर में और शहर में गए। They slept, arose and came out of the grave। वो लोग कब्र से बाहर आए। His resurrection and और पुनरुत्थित हुए and went into the holy city, पवित्र नगर यरूशलेम में गए और बहुत सारे लोगों के ऊपर में प्रकट हुए। कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है कि मोहम्मद अपने शागिर्दों से कहते हैं, देखो हम सब की कब्र यहां पर है और हम सब की कब्र तो बंद है, मगर देखो यहां ईसा की कब्र खुली हुई है। तो यीशु मसीह का कब्र खुला हुआ है। यीशु मसीह जी उठे हैं और पुनरुत्थान मरे हुए लोगों का भी हो गया है। जितने लोग संत और पवित्र लोग मरे हुए थे, द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, मरे हुओं का पुनरुत्थान यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह जी उठने में पहलोठे हैं, प्रथम फल है, पहले फल है। और अब हमारे लिए एक आशा है कि यदि यीशु मसीह जी उठ गए हैं तो सब जो मसीह पर विश्वास करेंगे, जो उसके ऊपर में ईमान लाएंगे, वो सब भी यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के जैसे पुनरुत्थित होंगे, जी उठेंगे। द रेजरेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का पुनरुत्थान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 से 29 पद को पढ़ेंगे।
मार्वल नॉट एट दिस, इस बात से तुम अचंभा मत करो, वो घड़ी आती है जिसमें कब्र खुल जाएंगी और वो परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और वो जी उठेंगे। और जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो भला काम किए हैं, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आप अपने घर में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 और 29 पद को पढ़ सकते हैं। मरे हुओं का पुनरुत्थान। मरे हुओं में भी 2 प्रकार के लोग हैं, पवित्र लोग, धर्मी लोग, अच्छे लोग, जो पुनरुत्थान जीवन पाने के लिए पुनरुत्थित होंगे। एंड द रिजरेक्शन ऑफ लाइफ, उनको जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा। एंड दे दैट हैव डन इविल, परंतु वे लोग जिन्होंने दुष्टता की है, पाप किया है, बुराई किया है, unto the resurrection of damnation, वो दंड पाने के लिए, नाश होने के लिए पुनरुत्थित होंगे। तो धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। धर्मी नया जीवन और पुनरुत्थान पाके परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए पुनरुत्थित होंगे, पुनः जीवित होंगे, मृतकों में से जी उठेंगे यीशु मसीह के बाद। और दुष्ट लोग, बुरे लोग, पापी लोग, वो भी जिलाए जाएंगे, मगर अनंत विनाश में, नरक की आग में जाने के लिए वो जी उठेंगे, ताकि वो शरीर प्राण आत्मा के साथ उस धधकती आग में, उस जलती आग में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना है। प्रकाशित वाक्य 20:5 में लिखा है, But the rest of the dead lived not again until the 1000 years were finished. This is the first resurrection. This coincides with the rapture. प्रकाशित वाक्य 20:5 में भी लिखा है कि वो लोग 1000 साल राज करने के लिए किस रीति से जी उठेंगे, और ये यीशु मसीह के कलीसिया के उठाए लिए जाने के समय में जी उठ के ऊपर उठा लिए जाएंगे। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 5 पद में लिखा है। तो हमारा तीसरा मेजर पॉइंट जो हम देख रहे हैं, तीसरा प्रमुख बात जो पुनरुत्थान के बारे में हम देख रहे हैं, और वो है द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, मरे हुओं का पुनरुत्थान। यहां सब लोग जो मर गए हैं, धर्मी और अधर्मी, सब जिलाए जाएंगे ताकि उनका न्याय हो और उनको प्रतिफल और बदला मिल सके। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 पद में लिखा है, एंड द समुद्र ने जो उनमें मरे थे उनको उसने दे दिया, और मृत्यु एंड हेल डिलीवर्ड ऑफ द डेड विच वेयर इन देम, और मृत्यु और नरक जो अधोलोक हैं, जो लोग उसमें बंद थे, उन लोगों को उसने भी दे दिया। वो सब जिलाए जाएंगे, सब निकलेंगे। जो समुद्र में मर गए वो समुद्र से पुनरुत्थित होंगे। नदी, नाला, पहाड़, जहां कहीं भी जो मृतक मर गए हैं, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा एक दिन जब उसका आगमन होगा, जब हम कलीसिया उठा ली जाएगी, तब सब लोग जीवित होंगे, शरीर के साथ जी उठेंगे और सब लोग प्रकट होंगे। Therefore all must and shall rise from the dead. All must, सब लोगों को अवश्य, and shall rise from dead, सब लोग मृतकों में से जी उठेंगे, मरे हुओं में से जी उठेंगे। इसलिए मृत्यु हमारे जीवन का समापन नहीं है। Some will rise to eternal blessings, कुछ लोग इसलिए पुनरुत्थित होंगे, जिलाए जाएंगे कि वो अनंत काल की आशीष को पाएं, and while others will rise and be cast into hell forever, और कुछ लोग इसलिए जिलाए जाएंगे ताकि वो नरक की जलती हुई अग्नि की झील में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिए जाए। बी कास्ट इनटू द हेल फॉरएवर, नरक की आग में हमेशा के लिए झोंक दिए जाने के लिए, डाल दिए जाने के लिए कुछ लोग जी उठेंगे। इसलिए आप सोचिए कि जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, जो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, जो इस संसार से हिम्मत हार के, डर के अपने जीवन का समापन कर लेते हैं, आप इस बात को याद रखिए कि आत्महत्या या मृत्यु जीवन का अंत या समापन नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान के समय में आप जिलाए जाएंगे। जिस पेड़, जिस जगह, जिस खंबे, जिस रूम से आप मरे हैं, वहां से आप उठा ले जाएंगे, जहां दफन किए गए वहां से उठा ले जाएंगे, और आपको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने में अपना न्याय देना होगा। और यदि आप यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे और तो आप नाश हो जाएंगे, नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इसलिए कोई भी मृत्यु के द्वारा अपने जीवन को समाप्त करके बच नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, तौबा करना, यीशु की ओर देखना, पापों की क्षमा पाना, ताकि आप किसी भी रीति से नरक की आग में न जाएं, बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। चौथी प्रमुख बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, द रेजरेक्शन बॉडी, रेजरेक्टेड बॉडी, रेजरेक्शन बॉडी,
पुनरुत्थित शरीर हमें मिलेगा। शरीर किस तरीके से मिलेगा? देयर आर सम हु डिनाई द रेजरेक्शन ऑफ द बॉडी, सेइंग दैट द पोस्ट रेजरेक्शन प्रोडक्ट विल बी ए स्पिरिट ओनली। कुछ लोग सोचते हैं कि पुनरुत्थान में शरीर पुनरुत्थित नहीं होगा, केवल आत्मा में हम लोग पुनरुत्थित होंगे, मगर ऐसा नहीं है। हम शरीर और आत्मा में दोनों में पुनरुत्थित होंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है कि says it is raised a spiritual body, not a spirit without a body। यहां पर 44 पद में 15 अध्याय 44 पद में लिखा है कि आत्मिक शरीर जी उठेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि बिना शरीर के वो जी उठेंगे। स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब यह नहीं है कि शारीरिक शरीर नहीं होगा। हम लोग पुनरुत्थित देह में भी और आत्मा में दोनों में पुनरुत्थित होंगे। ये एक मुख्य शिक्षा है, मुख्य बात है जिसको हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 44 पद को अच्छे से समझें। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 35 में लिखा है आस्क 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न वहां पर पूछे गए। हाउ आर द डेड रेज्ड अप, मरे हुए लोग कैसे जिलाए जाएंगे? बाय गॉड्स पावर एंड विथ व्हाट बॉडी डू दे कम, किस शरीर में ये लोग मरे हुए लोग पुनरुत्थित होकर आएंगे? देन पॉल प्रोसीड टू आंसर द क्वेश्चन, पौलुस उनके उत्तर देने के लिए आगे बढ़ता है और इस तरीके से वो उत्तर देता है, इट इज नॉट द सेम बॉडी, वर्स 37 पद में लिखा वही शरीर के साथ नहीं। द डेड बॉडी इज लाइक ए सीड प्लांटेड इन द ग्राउंड एंड द प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द सीड दैट वाज प्लांटेड। जैसे कि एक बीज बोया जाता है और जब एक पौधा उगता है तो वो पौधा उसके बीज जैसे बोया गया उससे अलग दिखाई देता है। वैसे ही किस रीति से बोया जाएगा शरीर में और किस रीति से पुनरुत्थित शरीर के साथ वो लोग जिलाए जाएंगे। द क्रिपल्ड और बर्न बॉडी डेड विल नॉट बी लाइक दैट इन द रेजरेक्शन। जो अपंग हैं, जो अंधे हैं और जो जले हुए हैं शरीर हैं, वो पुनरुत्थान में वैसे जले हुए होकर नहीं आएंगे, वो लंगड़े अंधे नहीं आएंगे, बल्कि इट विल जर्मिनेट एंड मैच्योर एज द अदर बॉडीज। वो एक संपूर्ण शरीर को लेकर पुनरुत्थित होंगे और जी उठेंगे। देयर विल बी नो एज्ड, डिफॉर्म्ड, क्रिपल्ड और अगली बॉडीज इन हेवन। स्वर्ग में किसी भी प्रकार से उम्र दराज लोग और बिना किसी रूप और शकल के लोग और कोई दिव्यांग और क्रिपल्ड लोग नहीं होंगे, लकवाग्रस्त लोग नहीं होंगे और अगली बदसूरत लोग स्वर्ग में नहीं होंगे। ऐसे शरीर के साथ लोग स्वर्ग में नहीं होंगे, बल्कि उनको पूर्ण सुंदर और संपूर्ण शरीर के साथ पुनरुत्थित करके परमेश्वर उनको अपने राज में लेगा। इट इज ए गॉड गिवन बॉडी, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ शरीर है। 38 पद 15 अध्याय 38 पद, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 38 पद। इट इज अकॉर्डिंग टू द सोवरेन विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के सर्वोच्च इच्छा के अनुसार है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद, पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है व्हेन ही शैल अपीयर वी शैल बी लाइक हिम, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। दैट इज परफेक्ट, जिसका मतलब हम सिद्ध और पूर्ण रहेंगे और हम में कोई कमी नहीं होगी। इट विल बी ए बॉडी सुटेड इन एवरी वे टू इंडिविजुअल स्पिरिट, एक ऐसा शरीर हमको दिया जाएगा जो सब तरीके से सुंदर और अच्छा होगा। टू एवरी सीड हिज ओन बॉडी, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से शरीर दिया जाएगा। और वो पद 41 और 42 में आप देख सकते हैं। द स्टार्स डिफर एंड सो विल आवर बॉडीज, जैसे कि अलग अलग सितारे और तारे अलग अलग पाए जाते हैं, वैसे ही सबका अलग अलग शरीर दिया जाएगा। बल्कि अगर आप कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस देह के बारे में, शरीर के बारे में बताता है कि पक्षियों का शरीर अलग है, मछलियों का शरीर अलग है, मनुष्य का शरीर अलग है, जंगली जानवरों का शरीर अलग है। वैसे परमेश्वर ने अलग अलग शरीर और देह दिया है और हम शरीर के साथ जीवित होंगे, शरीर और आत्मा में जी उठेंगे। इट विल बी एन इनकरप्टिबल बॉडी, 42 पद में लिखा है कि वो ना अविनाशी दशा में हम जी उठेंगे। बॉडी विल बी इनकेपेबल ऑफ डेथ, एक ऐसा शरीर हमें मिलेगा जो कभी भी मृत्यु फिर उसके ऊपर में राज नहीं कर पाएगी और वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। दोज कंडेम्ड इन हेल, जो लोग नरक में दंडित किए गए, विल नीड दिस काइंड ऑफ बॉडी टू एंड्योर फॉरएवर एंड फॉरएवर इन हेल।
जो लोग नरक के आग में जाएंगे वो ऐसे देह और आत्मा के साथ रात दिन हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में नष्ट होंगे। दिस ह्यूमन बॉडी वुड डिसइंटीग्रेट देयर, वहां पर ये मानवीय शरीर जो है ये वहां पर नष्ट होगा नरक की आग में, और वो लोग बहुत परेशान होंगे। पांचवी बात, इट विल बी ए ग्लोरियस बॉडी, एक महिमामय शरीर परमेश्वर अपने लोगों को देगा 43 पर। प्रोबेबली लाइक द ग्लोरियस बॉडीज इन मैथ्यू 17 में, मत्ती 17 में जैसे लिखा है कि वो उसके रूपांतर के समय में उसका देह पूरा ज्योतिर्मय हो गया, उजाला से भर गया, वैसे ही एक परिवर्तित, एक रूपांतरित शरीर हमको मिलेगा, और जिसमें रेडियंट इन वाइट ग्लोरी, एक सफेद महिमा की चमक हमारे शरीर से निकलेगी। वो ज्योतिर्मय, तेजोमय शरीर, महिमामय शरीर हमको दिया जाएगा। इट विल बी ए बॉडी ऑफ पावर, ये सामर्थी शरीर होगा। 43 पद में हमें जो शरीर मिलेगा वो सामर्थी शरीर मिलेगा। इट विल नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ द लॉज ऑफ अर्थ, पृथ्वी के नियमों के अधीन वो नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन नहीं होगा। हम एक ऐसा शरीर मिलेगा जो इन नियमों के ऊपर होगा। जीसस बॉडी पास थ्रू लॉक्ड डोर्स एंड सॉलिड वॉल, यीशु मसीह का शरीर बंद, ताला बंद दरवाजे को पार कर गए। यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर दीवार को बीच से पार करके चले गया। जीसस असेंडेड इजिली, यीशु मसीह बहुत ही आसानी से ऊपर उठा लिए गए। इट विल बी ए स्पिरिचुअल बॉडी, ये आत्मिक शरीर होगा 44 पद में। जीसस अर्थली बॉडी वाज वन ऑफ द फ्लैश एंड ब्लड एंड बोन्स, यीशु मसीह का शारीरिक जो सांसारिक शारीरिक शरीर था वो लहू, मांस और हड्डियों से था। जीसस रिजरेक्शन बॉडी had flesh and bones but it did not have blood, यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर में लहू, उसमें मांस था और हड्डियां थी मगर लहू नहीं था। The blood was poured out on the cross, पुनरुत्थित शरीर में आने से पहले उसके शरीर का सारा लहू क्रूस के ऊपर में उंडेल दिया गया था। लूका रचित सुसमाचार 24:39 को पढ़े, 24:39 को पढ़े, पूरा लहू बह गया था। पुनरुत्थित शरीर में मांस और हड्डियां होंगी मगर लहू नहीं होगा। Behold my hands and my feet, that it is I myself, देखो मेरे हाथ और पांव को और ये मैं हूं। Handle me, मुझे छू कर देखो, मुझे देखो। Spirit had not flesh and bones as ye see me have, और आत्मा के शरीर लहू, मांस और हड्डियां नहीं होती जैसे मेरे मुझ में है, तुम देख रहे हो। आफ्टर दिस जीसस एट फिश एंड एन हनीकॉम, लूका 24 अध्याय 42 और 43 पद में लिखा है कि यीशु मसीह मछली और हनीकॉम, मधु का जो छत्ता है वो उसको खाते हैं। और उसके बाद आखिरी बात हम देखते हैं द रेजरेक्शन मिस्ट्री। पांचवी बात हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 51 से 54 पद में लिखा है द मिस्ट्री, जो रहस्य है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू डाई, हम सब मर जाएंगे ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। कुछ लोग यीशु मसीह के आते तक जीवित रहेंगे। लिविंग शैल बी चेंज, 52 पद में लिखा है कि हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। वी शैल बी चेंज, हम परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्रोवाइडिंग दैट द रेजरेक्शन बॉडी इज डिफरेंट, और पुनरुत्थित शरीर हालांकि हमारा अलग होगा, yet likely similar to our present body, हमारा जो पुनरुत्थित शरीर है वो अभी वर्तमान शरीर से मिलता जुलता होगा, केवल उसमें लहू नहीं होगा। द लिविंग बॉडी मस्ट पुट ऑन इनकरप्शन, ये जीवित शरीर को अविनाशी को पहनना है। अभी हम नश्वर शरीर में हैं, मगर जब पुनरुत्थित शरीर हमको मिलेगा तो हम अविनाश का वस्त्र पहन लेंगे, फिर हम कभी नाश नहीं होंगे, नश्वर नहीं होंगे। मृत्यु, अधोलोक और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 52 पद को पढ़ लेंगे कि हम अमरता को पहन लेंगे। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 53 पद में। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं आखिरी में 6वीं बात देखते हैं द रेजरेक्शन सॉन्ग, पुनरुत्थान का गीत इस अध्याय में, पुनरुत्थान के इस अध्याय में पाया जाता है। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 54 से लेके 57 तक, 57 तक के हम पढ़ते हैं।
54 पद में लिखा है कि डेथ इज swallowed up in victory, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। द स्टिंग्स ऑफ डेथ इज गॉन, मृत्यु का डंक चला गया है। द ग्रेव हैज लॉस्ट इट्स विक्ट्री, कब्र ने अपना विजय खो दिया है। विक्ट्री इज अवर्स थ्रू क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा विजय हमारी है। आमीन। और यीशु मसीह जैसे पुनरुत्थित हुए, मृत्यु और कब्र को हराकर पुनरुत्थित हो गए, वैसे यीशु मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा हम लोग भी मृत्यु और कब्र और अधोलोक के ऊपर में विजय पाके, एक नया पुनरुत्थित शरीर पाके परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। तो आप याद रखिए कि धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे, और दुष्ट लोग, पापी लोग पाप का दंड भोगने के लिए, नरक के अनंत विनाश में जाने के लिए वो लोग शरीर के साथ जिलाए जाएंगे, ताकि अनंत विनाश नरक में जाएं। तो आज मैंने आपको पुनरुत्थान के बारे में 1 कुरिन्थी 15 अध्याय से बताया। मैंने आपको बताया कि अध्याय को मैंने नाम दिया है पुनरुत्थान का चैप्टर, पुनरुत्थान का एक अध्याय। पूरा पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, इसको आप घर में पढ़ें, और पुनरुत्थान के बारे में पूरी शिक्षा आपको, प्राय बहुत सारी शिक्षाएं यहां पर मिल जाएगी। और पहली बात मैंने बताया कि मसीह का पुनरुत्थान, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि पुनरुत्थान में एक आशा मिलेगी, और उसके बाद तीसरी बात मैंने आपको बताया कि मरे हुओं का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन ऑफ द डेड, और चौथी बात मैंने आपको बताया द रेजरेक्शन ऑफ बॉडी, शरीर का पुनरुत्थान, शरीर जिलाया जाएगा, शरीर जी उठेगा पूरे रीति से। पांचवी बात मैंने बताया रेजरेक्शन, पुनरुत्थान एक रहस्य है, द रेजरेक्शन मिस्ट्री, ये रहस्य क्या है। और छठवीं बात मैंने बताया कि द रेजरेक्शन सॉन्ग, पुनरुत्थान का गीत। पुनरुत्थान का गीत आप पढ़ते हैं 54 से लेकर 57 पद तक पढ़ते हैं। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। आज के दिन ये जो वचन बोया गया है, हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। इस वचन को रात और दिन पढ़ने के लिए, ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के पढ़ने के लिए, देखने के लिए, रात दिन मनन करने के लिए हमारे प्रिय भाई बहनों को, बच्चे बड़े बुजुर्ग जवानों को सहायता करिए, और सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। पुनरुत्थान दिवस सबके लिए आशीष में हो। सब लोग यीशु के लहू से धुले रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें, तेरी बाट जोते रहें, और जब तू आए तो सब लोग उठा लिए जाएं और तुझसे मुलाकात कर सके। सबको बड़ी बरकत दे। पूरा हफ्ता सब लोगों के लिए आशीष में, सफलता और जय का हो। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकेंड हमारे संग और साथ हो। सबको बड़ी बरकत दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको आशीष देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की एंड हैप्पी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।